हेलो दोस्तों, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी कहते हैं। तो देख लेते हैं कि ये आखिर चर्चा में क्यों रहा है। तो चर्चा का इसका कारण है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने युगांडा के कुख्यात विद्रोही समूह लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी को दर्जनों युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध कई अपराधों जिनमें हत्याओं से लेकर जबरन विवाह आदि शामिल हैं, के लिए एक पूर्व कमांडर था डोमिनिक ऑंगवेन को दोषी ठहराया गया था। इसी के कारण ये चर्चा में रहा था। तो अब हम थोड़ी सी इसके साथ ही ICC के बारे में भी समझ लेते हैं कि क्या है ये। एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो ICC के बारे में हम बात करेंगे। ICC एक स्वतंत्र निकाय है। स्थापना इसकी रोम संविधि के द्वारा 1 जुलाई 2002 को हुई थी, लेकिन रोम संविधि को लाया गया था 17 जुलाई 1998 को। मुख्यालय इसका है नीदरलैंड्स में। इसके कुल सदस्य देश 123 हैं और नवीनतम जो देश था वो मलेशिया था, जो कि 2020 में इसका सदस्य देश बना था। 124वां ये सदस्य देश है। अब यहाँ पे देखिए आप कि ये 124वां है और ये कुल सदस्य बता रहा है 123। तो ये जो 124वां सदस्य देश है वो रोम संबंधी जब से लागू हुआ था 1 जुलाई 2002 से अब तक, आज की डेट जो है, आज अब तक की क्रम में देखें तो 124वां सदस्य रहा है मलेशिया। लेकिन 2019 में फिलीपींस ने इसकी सदस्य त्याग दी, तो अभी कुल केवल 123 ही सदस्य देश हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। किंशासा और बुनिया, या बनिया भी बोलते हैं इसे, जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। कंपाला युगांडा में। बुंगी बंगोई बोलते हैं जिसे, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में है। नैरोबी केन्या में है, जहाँ पे आबिदजान आइवरी कोस्ट में है। अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर सभी जो है वो अफ्रीका में ही स्थित हैं। अब हम बात करेंगे न्यायालय का क्या अधिकार है और कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं। तो आप देखेंगे कि रोम संविधि जो कि 1 जुलाई 2002 से लागू हुआ था, उसमें कुछ अधिकार या मुख्य क्षेत्र हैं जिस पर न्यायालय का अधिकार होता है। जैसे कि नरसंहार का अपराध है, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता का अपराध। अभी जो चर्चा में रहा था वो था मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध। इसी वजह से उन पर केस किया गया। और चर्चा में और देख लेते हैं क्या है ये पहला स्थायी और संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। पहला स्थायी और संधि आधारित आपराधिक राष्ट्रीय न्यायालय है जो नरसंहार यानी जीनोसाइड, युद्ध अपराध, वॉर क्राइम और मानवता के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन हेतु सुनवाई का अंतिम विकल्प है। न्यायालय के इसका प्रबंधन, इनका निरीक्षण, विधायी कार्य, ये सभी जो है वो सदस्य देशों की सभा द्वारा किया जाता है, जिसका निर्माण प्रत्येक सदस्य देश के एक प्रतिनिधि द्वारा किया गया है। ये बस वही लोग हैं जो रोम संविधि के पक्षकार हैं, वही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से निर्णय लिया जाता है इन सभी का। तो प्रत्येक सदस्य देश का एक मत होता है यहाँ पे, तथा आम सहमति से निर्णय लेने हेतु हर संभव प्रयास किया जाता है। अगर आम सहमति नहीं हो पाती है तो निर्णय मत प्रक्रिया द्वारा लिया जाता है। अब अध्यक्षता की बात करेंगे तो सभा की अध्यक्षता एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्षों द्वारा की जाती है, जिन्हें सभा के सदस्यों द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। सभा द्वारा न्यायाधीशों और अभियोजकों का चुनाव किए जाने के साथ ही न्यायालय के बजट संबंधी जो निर्णय हैं वो भी लिए जाते हैं सभा के द्वारा। फंडिंग की बात करेंगे तो न्यायालय का खर्च मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा उठाया जाता है, परंतु इसे सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों
निजी व्यक्तियों, निगम तथा अन्य संस्थाओं से स्वैच्छिक योगदान भी प्राप्त होता है। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स रखे हैं, जिन्हें भी देख लेते हैं। भारत, चीन, अमेरिका जो है वो रोम संधि के पक्षकार देश नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से पक्षकार देश हैं और कौन कौन से नहीं हैं। 2017 में बुरुंडी ने इसकी सदस्यता त्याग दी थी। 2019 में फिलीपींस ने आईसीसी की सदस्यता त्याग दी थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब